चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल अलील। अलील आप समझते हो, व्हाट इज अलील? कोई भी क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, जो सेम दिखते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के यहाँ पर कोई कैरेक्टर डिटरमाइन होता है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं ह्यूमन आई का। सो जो कैरेक्टर डिटरमाइन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? जीन। और एक जीन के बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। वेरिएंट्स का क्या मतलब है? बहुत सारे अलील। जैसे ह्यूमन आई कलर हमने बात करी थी, तो ह्यूमन आई कलर में जब ह्यूमन आई कलर की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि कहीं पर ह्यूमन आई कलर का ये 2n2n कंडीशन चल रही है ना, एक ही क्रोमोसोम है। अगर मैं किसी इंडिविजुअल में ये 3rd नंबर का क्रोमोसोम मानती हूँ, 4 नंबर का क्रोमोसोम मानती हूँ किसी ह्यूमन में, तो इस वर्ल्ड में, इंटायर वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन है, डिस्पाइट ऑफ देयर रेसेस, देयर जेंडर एंड देयर एज, मुझे इस सबको 4th मान रही हूँ तो 4th ही मानना पड़ेगा, और 4th का पर्टिकुलर लोकेशन मेरे को कंसीडर करना है। सो हमने क्या देखा था? 2n कंडीशन है तो n एक क्रोमोसोम उसको मदर से मिलेगा, अलग अलग इंडिविजुअल, इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, इंडिविजुअल 4। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। सो यहाँ पर एक बार उसे ब्लैक आई का अलील मिल रहा है फादर से, और दूसरी साइड में उसे ब्राउन आई का अलील मिल रहा है मदर से। ग्रीन आई का अलील मिल रहा है फादर से, तो ग्रे आई का अलील मिलेगा मदर से, सपोज कर लो। ठीक है, फिर इस इंडिविजुअल में ब्लू आई का मदर मिल रहा है फादर से, तो हेजल आई है ना, जहाँ बहुत सारे मल्टीपल कलर्स होते हैं और लाइट, बहुत ज्यादा लाइट ब्राउनिश अपीयरेंस दिखता है इसका, बहुत एकदम लाइट ब्राउन। ठीक है, फिर यहाँ पर ग्रीन मिल गया मदर से और ब्लू मिल गया फादर से। ठीक है, तो अब इन दोनों का मिलकर के तो एक इफेक्ट आएगा, है ना। दोनों का मिलकर के उनकी आईज डिटरमाइन होगी कि किस तरीके की आई उनकी दिखती है, और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फोटो आपको दिखाई थी जिसमें 2 आई कलर अपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम वो चीज तो हम पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि एक आई कलर को डिटरमाइन करने के लिए कितने सारे अलील हैं। ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, हैजल। ठीक है, कितने सारे आई के कलर जो होते हैं, और ब्लू तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये देखो इतने सारे। तो आई कलर तो एक जीन है कि आई कलर होगा, ठीक है, लेकिन आई कलर को डिटरमाइन करने वाले कितने अलील है? ग्रीन कलर का एक अलील है, ब्राउन कलर का एक अलील है, ब्लैक कलर का अलील है, ग्रे कलर का अलील है, हेजल अलील है, ब्लू अलील है। तो ये क्या है बच्चों? हमारे सारे अलील हैं। कितने सारे अलील मिलते हैं। ठीक है, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, अभी तक आपने क्या पढ़ा था? हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं। राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन, टॉल, डेवाफ। दो दो अलील है, या तो राउंड होगा या रिंकल होगा, येलो होगा या ग्रीन होगा, टॉल होगा या डेवाफ होगा, दिस और दिस, दिस और दिस। तो ये कितने अलील हुए? 2 अलील। ठीक है बच्चों, माइक ऑफ कर दो, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, सो देयर आर 2 अलील, दिस और दिस, तो 2 अलील। लेकिन आई कलर के लिए कितने अलील हैं हमारे पास? और हेयर कलर के लिए हमारे पास कितने सारे अलील होते हैं ना। हेयर कलर भी हमने देखे थे, ब्राउन होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, ग्रे होता है। सो दीज ऑल आर अलील। ठीक है, सो अलील जो है, अभी तक आपने जब मेंडल पढ़ा है, या आपने पी प्लांट पढ़ा है, या आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, उसमें क्या था? ऑलमोस्ट 2 अलील थे। ठीक है, बट मल्टीपल अलील क्या होते हैं? सो मेनी अलील का मतलब क्या होता है कि आप एक ही कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे अलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल। पर मैं यहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअल क्यों ले रही हूँ? व्हाई आई एम टेकिंग सो मेनी इंडिविजुअल्स हियर? all of them are 2 and because they are having 2 sets of chromosome. This is one n, एक फादर से, एक मदर से, एक फादर से, एक मदर से, एक फादर से, एक मदर से, n from father and n from mother. So that's why
they are diploid. Each and every human is diploid. You have to remember that human species is diploid and gametes are haploid. क्या मुझे बता सकते हो ऐसा इंडिविजुअल जो हैप्लॉइड ही होता है, खुद ही हैप्लॉइड है? कोई इंडिविजुअल ऐसा जो खुद ही अपने आप में हैप्लॉइड चल रहा है, पढ़ा है तुम लोगों ने 11th क्लास में? फंजाई याद है? फंजाई का थैलस हम गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट पढ़ते थे, याद है? गेमिटोफाइट हम पढ़ते थे, उसको एन लेते थे और स्पोरोफाइट को 2n लेते थे, याद करो। थैलस पढ़ते थे, फंगस पढ़ा है हम लोगों ने, ब्रायोफाइटा पढ़ा है हम लोगों ने, एल्गी पढ़ा है हम लोगों ने, जहां पर हम गेमिटोफाइट को एन करके पढ़ते थे, याद आ रहा होगा। ठीक है, सो इंडिविजुअल की बात है, ह्यूमन है तो 2n है, ये 1 इंडिविजुअल, ये 2 इंडिविजुअल, ये 3rd इंडिविजुअल, ये 4 इंडिविजुअल, ये 5 इंडिविजुअल। ठीक है, अब देखो एक इंडिविजुअल है जिस पर 2 ही अलील होंगे। अलील एक बंदे में 2 ही अलील हो सकते हैं, ठीक है, किसी आई कलर के, एक उसके पास ब्राउन है, एक उसके पास ग्रीन है। ठीक है, अब इस अकेले इंसान की हम स्टडी करेंगे ना, तो हमें क्या दिखेगा कि 2 ही अलील है, ब्राउन अलील है और ग्रे अलील है। ठीक है, लेकिन जब किसी दूसरे इंसान की स्टडी करेंगे तो हो सकता है हमें ब्लैक अलील, उसके पास ब्लैक अलील हो और उसके पास ब्लू अलील हो। किसी तीसरे इंसान की स्टडी करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, इसके पास तो ग्रे भी है और हेजल भी है। चौथे इंसान की स्टडी करेंगे तो ब्लैक आ जाएगा और हेजल आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। सो एक ही इंडिविजुअल की आप स्टडी करते हो तो एक इंडिविजुअल के पास, यानी हमारे पास जो क्रोमोसोम है, हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम है, उस पे आप स्टडी कर रहे हो एक इंसान के कैरियोटाइप की, तो उसके पास तो एंटायर जो उसका सेट होता है, उसके पास 2 ही एलील है उसके। ठीक है, ये आप स्टडी कर लो, तो आप यहाँ स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा दिस और दिस, कोई भी अलील। ठीक है, या आप स्टडी कर लो, आपको मिलेगा दिस और दिस, कोई एक ही मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ स्टडी कर रहे हो, इसके पास तो आई कलर आपको यही मिलेगा, या तो ग्रीन होगा या ब्लू होगा। दूसरे में जाओगे तो हो सकता है आपको ब्लैक मिल जाए और ब्लू मिल जाए। आ रही बात समझ में? सो मल्टीपल अलील इज अ कॉन्सेप्ट कि एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए बच्चों, एक आई कलर को डिटरमाइन करने के लिए, इतनी लंबी पॉपुलेशन है, 8 बिलियन के करीब हम लोग हैं इस वर्ल्ड में ह्यूमंस। ठीक है, आई कलर को डिटरमाइन करने के लिए कितने सारे अलील चलते हैं, कम से कम 8-10 अलील चलते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, अलील है, और ये मल्टीपल अलील है, मतलब मोर देन 2। लेकिन जब आप पी प्लांट की बात करते हो, ठीक है, तो पी प्लांट में क्या था, राउंड रिंकल, बस 2 ही थे। अगर सीड शेप की बात करें, तो सीड कलर की बात करें तो येलो ग्रीन थी, 2 ही थी, तीसरा थोड़ी निकल करके आया था। तो अलील क्या थे, इसके पास सिर्फ 2 ही अलील थे। लेकिन मल्टीपल अलील का क्या मतलब होता है कि एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए 2 से ज्यादा अलील है, मोर देन 2 अलील। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल अलील। और मल्टीपल अलील का पता लगाने के लिए आपको पॉपुलेशन में, मैम एक रिपीट करना है इसको। हाँ हाँ बोलो, हाँ एक बोलो। बार रिपीट करना आप, ये हाँ, जो कैरेक्टर मोर देन 2 वाला जो आप। कैरेक्टर जो डिटरमाइन होता है ना हमारा, जैसे आपका आई कलर डिटरमाइन हो रहा है, अपना एग्जांपल ले लो ह्यूमन का, इसीलिए मैंने पिक करा है क्योंकि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी सबकी ब्राउन कलर है, ठीक है, तो हमारा सबका ब्राउन और ब्राउन डोमिनेंट होता है। एक हमको ब्राउन मिल गया सपोज करो, और एक हमको हेजल मिल गया, हेजल मतलब लाइट ब्राउन। ठीक है, तो हमारा दोनों का मिलके जो कॉमन इफेक्ट आएगा, तो हमारी आईज कैसे दिखेगी, ब्राउन दिखेगी। ठीक, इंडियन ब्राउन आई वाले होते हैं ज्यादातर। लेकिन क्या यही दो दो टाइप के अलील हैं जो आपको आई कलर डिटरमाइन करेंगे? आप कभी फॉरेन में चले जाओ, ठीक है, आप कभी फॉरेन लोकेशन पे चले जाओ, या आप अंग्रेजों को, सीधी सी बात है, अंग्रेज को हम देखते हैं, ठीक है, तो कैसी आई होती है उनकी, उनकी ग्रीन होती है या ब्राउन होती है। तो उनके पास बच्चों ब्राउन या हेजल का अलील शायद नहीं हो, लेकिन उनके पास होगा ग्रीन का, और किसका होगा, ब्लू का होगा। तो उनमें से एक कोई दिखेगा उनकी आई कलर। ठीक है, आप किसी और पॉपुलेशन में चली जाओ, नीग्रो पॉपुलेशन में चले जाओ ना, नीग्रो जो इक्वेटर पे रहते हैं, बहुत डार्क है, तो उनकी आई कैसी होती है, ज्यादातर ब्राउन ब्लैक होती है। तो उनका ब्लैक अलील है और ये ब्राउन अलील है। ठीक है, तो उनका अलील है। ठीक है, अब 3 लोगों को स्टडी करा, 3 लोगों में एक अलील आया ब्राउन कलर का, एक हेजल, आउटपुट कुछ भी आ सकता है, ब्राउन आइज भी दिख सकती है उसकी, कुछ भी दिख सकता है, बट 2 अलील है।
दूसरे इंडिविजुअल का क्या आउटपुट आया, ग्रीन आया और ब्लू आया, उसमें अलील नए निकल के देख लो। तीसरे इंडिविजुअल में ये ब्लैक कलर का अलील नया निकल गया। चौथे इंडिविजुअल की स्टडी करोगे तो ग्रे निकल जाएगी किसी में अलील, एक उसको फादर से मिल रहा है अलील और एक इसको मदर से मिल रहा है, दोनों का एक आउटपुट निकल करके आता है, वो डोमिनेंट रिसेसिव पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अलील तो कितने हैं आई कलर के इस वर्ल्ड में, 8 to 10 अलील है ना। ठीक है, लेकिन पी प्लांट पढ़ रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे, पी प्लांट में कितने अलील थे, 2 ही तो अलील थे। एक तो था अलील उसका राउंड या रिंकल, 2 ही होंगे, या तो राउंड होगा या रिंकल होगा। ठीक है, येलो होगा या ग्रीन होगा, वॉयलेट होगा या व्हाइट होगा। तो यहाँ तो 2 अलील ही आ रहे हैं, ओनली 2 अलील। लेकिन ह्यूमन आई कलर के कितने अलील है बच्चों, ह्यूमन आई कलर के 8 to 10 अलील है, ब्राउन, हेजल, ग्रीन, ब्लू, कितने सारे अलील हैं। सो अगर एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा अलील है, 2 तो होंगे हर इंसान में, 2 तो होंगे। ठीक है, 2, और आप एक इंसान की स्टडी करते हो, मैंने तो इस इंसान की स्टडी कर ली, मुझे तो इसमें ब्राउन दिखा, हेजल दिखा, बस मुझे 2 ही दिखते हैं एक इंसान में, सबके पास 2 हैं। लेकिन जो मेरे पास 2 हैं वो आपके पास 2 थोड़ी हो सकता है, आपके पास कुछ अलग हो, और फॉरेन वालों के पास, जो निग्रो होते हैं उनके पास अलग होता है, ये जो हमारे अंग्रेज होते हैं, ठीक है, उनके पास ये अलील रहते हैं 2, तो उनकी ग्रीन और ब्लूइश का इफेक्ट रहता है, हमारे ब्राउन या लाइट ब्राउन का इफेक्ट रहता है, और नीग्रो के जो है वो ब्राउन और डार्क ब्राउन या ब्लैक का इफेक्ट रहता है। सो दीज आर अलील, और एक इंसान में आपको 2 ही अलील मिलेंगे, एक ये क्रोमोसोम जो है हमारा, ठीक है, दिस आर अवर क्रोमोसोम। तो यहाँ ये इंडिविजुअल ये था, ये बंदा ये, ठीक है, अभी हम जेंडर पे नहीं जा रहे हैं, और ये बंदा ये था। ठीक है, अब उसका तो आई कलर यही 2 से डिटरमाइन होगा, उसको पेरेंट से कितना मिल जाएगा, एक चीज एक पेरेंट से मिल जाएगी, एक चीज एक पेरेंट से मिल जाएगी। यहाँ एक चीज एक पेरेंट से मिल जाएगी, एक चीज एक पेरेंट से मिल जाएगी उसको। ठीक है, बट यहाँ इसको ग्रीन और ग्रे मिल रहा है, तो यहाँ पर उसको ब्राउन और ब्लैक मिल सकता है। बट आप सिर्फ इसकी बात करोगे ना, इस इंसान की, तो आप बोलोगे अच्छा ब्राउन और ब्लैक अलील होता है। ठीक है, लेकिन आप दूसरे पे चले जाओगे तो आप बोलोगे अच्छा ग्रे और ग्रीन भी तो होता है, फिर तीसरे पे चले जाओगे तो बोलोगे अच्छा हेजल भी तो होता है। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन की स्टडी करते हो बच्चों, पॉपुलेशन पे जितना ज्यादा आप, जितना मल्टीपल पॉपुलेशन पे जाओगे, आपको अलग अलग टाइप के अलील देखने के लिए मिलेंगे, जितना वाइड स्टडी करोगे, क्योंकि एक बंदे में तो आपको 2 ही अलील दिखेंगे, बस ये 2 दिख जाएंगे, रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो 2 अलील किसी किसी हमारे कैरेक्टर के सिर्फ 2 ही अलील होते हैं, आइदर दिस और दिस, नो ऑप्शन, या तो ये आ रहा है या ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन कोई कोई हमारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं, जैसे आई कलर हो गया, या हमारे हेयर का कलर हो गया, हेयर कलर भी आपने बहुत सारे देखे थे ना, ब्लैक एंड लाइट ब्राउन एंड एकदम ब्लॉन्ड एंड ग्रे एंड सिल्वर एंड कितने सारे टाइप के हेयर कलर होते हैं। सो ऑप्शन नहीं है, 8 में से कोई पिक कर लो, है ना, 10 में से कोई पिक कर लो। ठीक है, सो ये क्या है, मोर देन 2 अलील है। पी में 2 ही अलील थे, राउंड रिंकल होगा, टॉल डवाफ होगा, लेकिन जहां पर हम ह्यूमन आई कलर की बात कर रहे हैं, 1 से ज्यादा अलील होते हैं, 2 से ज्यादा अलील होते हैं, कई बार 1 ही अलील होता है। राउंड एंड राउंड है ही नहीं, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है भाई, राउंड एंड राउंड ही है। होता है किसी किसी में ऐसा भी हो जाएगा कि फ्लावर का कलर व्हाइट एंड व्हाइट ही है, तो ही है, यही अलील है, उसके पास दूसरा अलील ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी 2 अलील हो जाते हैं, और कई बार 2 से ज्यादा अलील हो जाते हैं, मतलब वही कि वेरिएशंस कितनी क्रिएट होगी। ठीक है, वेरिएशन है, जितने अलील उतनी वेरिएशन, सीधी सी बात है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज मल्टीपल अलील। और मल्टीपल अलील एक इंडिविजुअल से पता नहीं चलता, एक इंडिविजुअल अपने पास ज्यादातर 2 अलील रख सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम के सेट ही हमारे होते हैं 2, एक सेट मदर से मिलता है और ये एक सेट मदर से मिलने वाला है, एन, ठीक है, मदर के एग के थ्रू। ठीक है, और एक ये जो सेट है ये फादर के थ्रू मिलने वाला है, फादर के स्पर्म के थ्रू ये मिलने वाला है, वो मिलके जाइगोट बनाते हैं, वो सब पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत आपका। ये दूसरा जो सेट है ग्रीन वाला, ये फादर का सेट है, और रेड वाला मदर का सेट है, एंटायर में ऐसे ही होगा। तो एक अलील मदर से मिलेगा, एक अलील फादर से मिलेगा, सो सिंपल। ठीक है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग अलील मिलते हैं, इसी वजह से तो हम अलग अलग दिखते हैं। दिस इज नोन एज मल्टीपल अलील, मतलब 2 से ज्यादा अलील प्रेजेंट होते हैं, दिस इज नोन एज मल्टीपल अलील, टाइप्स उससे क्रिएट होती है। क्लियर हुआ? और इसके लिए पॉपुलेशन, क्लियर, पॉपुलेशन स्टडी करनी पड़ेगी, एक बंदे में देख के बता ही नहीं सकते कि मेरा तो ब्राउन और ब्लैक था तो यही चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरा वाला ही चल रहा है पूरी दुनिया में, किसी के पास अलग भी हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल एलील हुए। एक तो ह्यूमन आई का एग्जांपल आपके पास बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल वी आर हैविंग, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप, जो हमने रिसेंट में पढ़ा था। एबीओ ब्लड ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था, 3 तरीके के अलील होते हैं बच्चों। ब्लड ग्रुप तो 4 होते हैं, देखो, ए बी
ए बी एंड ओ, पर मैं इसको अलील नहीं मान रही क्योंकि इन दोनों अलीलों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सो ये अलील नहीं है, ये टाइप क्रिएट हो गई है, इट्स ओके, बट मैं अलील नहीं मान रही, अलील तो यही है, ठीक है। ए की क्या कंडीशन थी, एक शुगर बन रहा था, बी की क्या कंडीशन थी, दूसरे टाइप का शुगर बन रहा था, और ओ की क्या कंडीशन थी, फाइनली नो शुगर, ठीक है। सो दीज आर अलील्स। कितने अलील हैं, 3 अलील, ठीक है। ये टाइप है, ये अलील नहीं है, ये इन दोनों के कॉम्बो से बना है, तो साथ में आ जाती है तो हो जाता है, बट हम इसे अलील कंसीडर नहीं करेंगे। सो यहाँ पर 3 अलील है, ए शुगर, बी शुगर एंड फाइनली नो शुगर विच इज नोन एज ओ और 0, ठीक है। सो ये भी एक मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल है। अब हमने इस पे क्वेश्चंस भी कर रखे और हम देखते हैं कि ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, ठीक है, और इस बंदे को यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप मिलता है, आई ए आई बी, ठीक है, एक अलील हो गया। दूसरा ले लो इसी पर, दूसरे बंदे का, दूसरा ह्यूमन का, इसको मिल गया आई आई और आई ए, तो है ना, दोनों के पास अलग अलग अलील हैं, ठीक है। इसके पास आई ए आई बी अलील है, इसके पास आई आई और आई ए अलील है। नेक्स्ट कोई ले लो तो उसके पास हो सकता है आई बी आ जाए और आई आई आ जाए, ठीक है। तीसरे के पास आई आई और आई आई आ जाए, हो सकता है ना, हम मना तो नहीं कर सकते कि आप हमारी मर्जी से अलील लेके चलोगे, ऐसा तो नहीं है। सो यहाँ पर कितने अलील हैं, 3 टाइप्स ऑफ अलील, और वो अलील रैंडम कॉम्बिनेशन में, बच्चों कोई भी अलील किसी भी दूसरे अलील के साथ साथ आ सकता है। ये ए बी ओ में ए के साथ भी जा सकता है, ए बी के साथ भी जा सकता है, ए ओ के साथ भी जा सकता है, ए के साथ जा सकता है, बी के साथ जा सकता है, ओ के साथ जा सकता है, ए के साथ जा सकता है, बी के साथ जा सकता है, ओ के साथ जा सकता है। सो ये फ्री है किसी के भी साथ जाने के लिए, बट ये क्या है, मल्टीपल, यानी मोर देन 2 अलील आर प्रेजेंट। और आप इस अकेले का स्टडी करोगे, इस अकेले का, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा इसमें तो 2 ही टाइप के अलील है, ए और बी। बट आपने इसका स्टडी कर लिया तो आप क्या बोलोगे, अच्छा आई अलील भी होता है और ए अलील भी होता है, तो ये तो अलील तो 3 ही होते हैं। इसलिए फिर आप एक लेवल के बाद आप देख लोगे 100 200 500 की स्टडी कर लोगे, फिर आप देख लोगे अलग अलग रीजन है ना वर्ल्ड के, तो हम देखेंगे ठीक है 3 अलील ही होते हैं, ए बी ओ। तो अभी तक तो हमारे पास जितने भी ह्यूमंस हैं उनमें 3 टाइप के अलील मिले हैं। मेरे पास 2 ही होंगे, आपके पास कोई 2 होंगे, आपकी फैमिली के पास कोई 2 होंगे, क्योंकि हम 2 ही तो पढ़ रहे हैं। ये जो हम जो करते हैं ना, ये हम गैमेट बनाते हैं आई ए आई बी, फिर उसको एन एन कर लेते हैं, क्या मतलब है, 2 ही तो अलील थे 2 क्रोमोसोम पर, गैमेट बने तो ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल अलील और मोर देन 2 अलील, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यस मैम। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, ठीक है। जीन और अलील में फर्क पता रखना, जीन है, जीन और अलील में फर्क पता रखना है, जो हम पढ़ चुके हैं। सीड शेप एक जीन है जिसे कैरेक्टर भी बोलते हैं, सीड कलर एक जीन है जिसे कैरेक्टर बोलते हैं, फ्लावर कलर एक जीन है, कैरेक्टर, ठीक है। और ये इनके वेरिएंट्स हैं। तो जीन तो हमेशा एक ही होता है जो आपको कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है कि इस जगह से ये कैरेक्टर डिटरमाइन होगा। हमने देखे थे 7 देखे थे और उसमें लोकेशन देखी थी अलग अलग, तो इस जगह से आपके राउंड और रिंकल डिटरमाइन हो रहा है, शेप डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। ये आपका जीन है शेप डिटरमाइन करने वाला, बट राउंड होगा या रिंकल होगा ये आपके अलील है, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो भी हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है पी में कि 1 कैरेक्टर 1 टाइम, या तो सीड शेप की बात कर रहे थे, या सीड कलर की बात कर रहे थे, या फ्लावर कलर की बात कर रहे थे, या पोर्ट शेप की बात कर रहे थे। 1 जीन 1 टाइम, जिनके 2 अलील हैं, ये ट्रेट कहलाते हैं अलील, इन्हीं को फैक्टर भी बोला था मेंडल ने, ठीक है। अब आपने ह्यूमन के क्रॉस मैंने आपको बहुत पहले करवाए हैं, इनिशियल स्टेज में ह्यूमंस के क्रॉस करवाए ना, ये इस तरीके से क्रॉस करवाए आपको 2-2 कैरेक्टर ले लेकर के, ठीक है। आई कलर लिया था हमने और कर्ली हेयर एंड ये सब लिया था, जो आप लोगों ने मुझे परफेक्टली सबमिट कर दिया था, ठीक है। सो अभी तक हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था
कि एक ही कैरेक्टर को एक बार में कंसीडर करेंगे, एनालिसिस करेंगे। वो जो आपने रेशो निकाले थे 1:2:1 और आपने रेशो निकाले थे 3:1, हमने एक ही चीज के बारे में पढ़ा था कि शेप के बारे में पढ़ रहे हैं या कलर के बारे में पढ़ रहे हैं, वॉट एवर वी वर डूइंग। ठीक है, अब हम आ रहे हैं बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या चीज होती है? एक साथ कोई दो कैरेक्टर कंसीडर करेंगे, कोई भी इन 7 में से 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई दो एक साथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, मोनो हाइब्रिड में एक ही कंसीडर कर रहे थे। आपने स्नैपड्रैगन का कलर भी निकाला था जो पिंक आया था, तो सिर्फ कलर की बात कर रहे थे। हमने पी में स्टार्च देखा था तो सिर्फ स्टार्च की ही बात कर रहे थे। हमने अभी टीटी करा था तो एक टाइम पर ये टीटी करा था तो एक टाइम पर हाइट की ही बात कर रहे थे। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम एक साथ किसकी एनालिसिस करेंगे? 2 कैरेक्टर को पढ़ेंगे एक बार में। हमें 2 कैरेक्टर पढ़ने हैं एक बार में, इसको क्या बोलते हैं हम? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम जो 2 कैरेक्टर पिक करेंगे, मेंडल ने जो पिक करे थे वो 2 कैरेक्टर हैं बच्चों, सीड शेप, राउंड रिंकल, और दूसरा है सीड का कलर। ठीक है, आपको एग्जाम में एनालिसिस करने के लिए आएगा, आपको कोई रैंडम 2 दूसरे कैरेक्टर पिक करवा देंगे, वो बोलेंगे ये दोनों कंसीडर कर लो। बट एज वी नो दैट जेनेटिक्स इज टोटली मैथमेटिक्स, एक तरीके का याद कर लो, बाकी सब एग्जाम्पल उसमें फिट करने रहते हैं, मैथमेटिक्स ये टोटल ये। ठीक है, सो आज मेंडल ने जो पिक करे थे, हम कौन से 2 पिक कर रहे हैं? सीड का शेप और सीड का कलर। बाकी भी है प्लांट में, लेकिन हमें एनालिसिस इन्हीं का करना है। सो inheritance of 2 gene, when 2 genes are or 2 characters are analyzed at a time, एक टाइम पर। अब हम दोनों को स्टडी करेंगे एक साथ में। ठीक है, क्या क्या पिक करा है हमने? एक तो हमने पिक करा है शेप, राउंड और रिंकल। राउंड और रिंकल, तो ये शेप हमारा क्या है? जीन है। और दूसरा हमने कलर पिक करा है, कलर है ग्रीन, सॉरी येलो और ग्रीन। ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ध्यान रखोगे, मैंने आपको बहुत पहले बताया कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिखना है। ये नहीं कि मैं राउंड को ये लिख दूं और मैं रिंकल को ये लिख दूं, ऐसे मत करना। ये राउंड है और ये रिंकल है। ठीक है, और दूसरी बात याद रखो कि कभी बुक से भी निकल के कोई एग्जांपल आ जाता है, मतलब जैसे बुक में एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ और आपको बाहर से कुछ पूछ लिया, पी की जगह कुछ और पूछ लिया, कोई फ्लावर प्लांट पूछ लिया। सो जब आप करना, वही प्रोसेस वही रहता है, कुछ भी नया नहीं होता। लेकिन आपको उस टाइम पर सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि अगर मैंने किसी को कलर लिया है, मैंने किसी का सपोज करो कोई कलर ले लिया मैंने व्हाइट, और दूसरा मैं इसका रिसेसिव में ले रहा हूँ, तो आपको व्हाइट को ही रिसेसिव में करना पड़ेगा। आप व्हाइट और दूसरा सपोज करो पिंक है, तो ये से पी मत लिख देना, वो चीज गलत है और कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है। ठीक है, तो 2 हम पिक कर लेते हैं और हमारा क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन स्टार्ट होता है। ध्यान से देख लेना बच्चों, मैं एक बार बताऊंगी क्योंकि टाइम लिमिट है मेरे पास। ठीक है, और इसी पिक के बेस पर आपको होमवर्क दूंगी मैं। चलो, हम उठा रहे हैं पी, हम कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। we are picking 2 character, we are picking 2 character of one is of round and yellow, एंड दूसरा हम ले रहे हैं, हमने पढ़ रखा है राउंड शेप है और येलो कलर है, 2 एक साथ उठा रहे हैं। और दूसरा जो है वो है रिंकल, और रिंकल के साथ लिया मैंने ग्रीन। ठीक है, आई एम पिकिंग दीज 2 कैरेक्टर्स। कहाँ चला गया? या this is I'm picking these 2 characters। ठीक है, राउंड एंड रिंकल, येलो एंड ग्रीन। स्टेप का ध्यान रखना है, फर्स्ट में कौन सा उठाना है, क्योंकि मेंडल की बात हो रही है तो आपको मेंडल के हिसाब से उठाना पड़ेगा। चलो, अब राउंड एंड येलो में डोमिनेंट रिसेसिव में कुछ क्वेश्चन नहीं है मेरे पास कि मुझे डोमिनेंट कौन सा लेना है और मुझे रिसेसिव कौन सा लेना है, तो मैं पेरेंट कंसीडर कर सकती हूँ। दिस इज पेरेंट 1 एंड दिस इज पेरेंट 2। ठीक है, आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप ले लो इसको मदर। डोमिनेंट को नहीं कहा तो कहा है कि फादर डोमिनेंट है तो फादर लेना पड़ेगा, यहाँ मुझे कुछ बोला नहीं है। ठीक है, सो राउंड येलो मैंने ले लिया, तो ये
अब क्रोमोसोम का क्या कंडीशन होगा देखो, अब दोनों को आपको सेम क्रोमोसोम पर लेना है, ठीक है। ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम, ठीक है। ये मेरा फादर है और ये मदर है, और दोनों अलग अलग प्लांट हैं, दोनों डिफरेंट प्लांट है, क्योंकि दोनों एक हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं एक हो सकते? क्योंकि आपको क्या बताया था, एक फ्लावर में, अगर एक ही फ्लावर में कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है, सो जो एग होगा वही क्या होगा, पोलन होगा। ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों क्या है, अलग अलग चल रहे हैं। अब ले लो गैमेट, दो को एक साथ बनाना है, ठीक है। ये क्रोमोसोम बनाना इज टोटली ऑप्शनल, जरूरत नहीं होती, बट हम क्योंकि अभी सीख रहे हैं इसलिए हम दोनों बनाएंगे, ठीक है। कौन सी कंडीशन हो गई बच्चों, 2n हो गई, ठीक है। सो अभी ये 2n है, अभी इसकी गैमेट नहीं बने। ये हमने फादर लिया है फ्लावर, और ये हमने मदर लिए फ्लावर डोमिनेंट, और हमने फादर लिया है रिसेसिव, ठीक है। अब अलील बना लो, देखो आर आर वाई वाई, यहां पर लेंगे आर आर वाई एंड वाई, ठीक है। ये अलग अलग प्लांट हैं, इसमें से मुझे पोलन लेना है और इसमें से मुझे एग लेना है। अब मुझे बनाने बच्चों गैमेट, ठीक है। गैमेट में हाफ कर दो, बस वही एन करते हो जो। अलग अलग गैमेट बना लिए हमने, अलग अलग हो गए, ये गैमेट बन गए, ठीक है। आर वाई, तो ये गैमेट कैसा होगा, ये पोलन कैसा होगा, ये तो फ्लावर का था, पूरा फ्लावर आपका गैमेट नहीं होता, ये गैमेट बना है, ठीक है। ये है राउंड एंड येलो, एंड दिस इज अगेन राउंड एंड येलो। ये मेरे पोलन है, मैं सिर्फ 2 पोलन बना रही हूँ बच्चों। पोलन तो मिलियंस में होते हैं और एक भी थाउजेंड्स में होता है, तो ये मत सोच लेना कि 2 ही गैमेट बन रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ टाइप बना रही हूँ 2 समझाने के लिए, आर आर वाई एंड वाई, ठीक है। ये 2 एग हो गए, नहीं सॉरी, 2 ये पोलन हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, एग हो गए, ठीक है। अब ये गैमेट है दोनों, अब हम क्रॉस कराएंगे, तो हम गैमेट पिक कर रहे हैं। ये जो गैमेट है ये राउंड भी है और येलो भी है, ये जो एग है ये राउंड है, ये येलो है। ये जो पोलन है ये रिंकल्ड और येलो वाले ग्रीन फ्लावर से उठाया है, और ये जो पोलन है ये ऐसे फ्लावर से मैंने उठाया है, ऐसा मैंने पी से उठाया है जो रिंकल दिखता है और जो ग्रीन दिखता है। ध्यान रखना, ये जो गैमेट उठा रहे हैं अपन, ये जो अपन एग उठा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे पी प्लांट से उठाया है जिसका सीड जो है वो रेड कलर का है और येलो है दोनों। और ये कौन सा उठा, और दोनों कौन से हैं बच्चों, होमोजाइगस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस? व्हेन बोथ alleles आर सेम, यू कैन सी दैट these two alleles are same and these two alleles are same। तो एक्चुअली में क्या, ये प्योर थे दोनों, ठीक है। फादर भी मदर भी प्योर चल रही थी बिल्कुल, और फादर भी क्या चल रहा था, एकदम प्योर चल रहा था, ठीक है। सो अब इनके क्या बना लेते हैं हम लोग, गैमिट्स बना लेते हैं। सो गैमिट बना लिया, ये गैमिट हो गया, ठीक है। ये मैंने, ध्यान रखो, ये मैंने मदर उठाई है किसी अलग फ्लावर से और ये मैंने फादर उठाया है किसी अलग फ्लावर से, इनके गैमिट है, ठीक है। आपसे पूछ ले ये फादर कैसा दिखता था, आप क्या बोलोगे, ये फादर मैंने जिस पी से उठाया है, ठीक है, वो पी कैसा दिखता था, वो पी दिखता था, रिंकल शेप वाले सीड थे और येलो कलर था, और राउंड शेप वाले सीड थे और सॉरी ग्रीन कलर था, ये ग्रीन और रिंकल और ग्रीन वाला, ठीक है। और ये कैसा दिखता था, पी का प्लांट राउंड येलो दिखता था, ये पी का प्लांट रिंकल्ड और ग्रीन दिखता था। और इसी में से मैंने पोलन और एग क्या करें, पिक कर लिए, गैमिट बना लिए। गैमिट को क्रॉस कर लो, चलो इधर ले लो आप फादर और इधर ले लो मदर, ठीक है। अब ये दो एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखना, फादर में आएगा आर वाई एंड आर वाई। अभी तक आप क्या कर रहे थे, या तो ये आर ही कंसीडर कर रहे थे या वाई वाई कंसीडर कर रहे थे, अब साथ में कंसीडर करना है। और ये आएगा आर वाई, मदर के 2 में कंसीडर कर रही हूँ, और ये आएगा आर वाई, मदर के मैं 2 कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। एक बार में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी एक बार में नहीं आया था जब मैंने पढ़ा था, 2-3 बार प्रैक्टिस करी, उसके बाद बहुत अच्छा आ गया, इतना अच्छा आ गया कि पढ़ा सकती हूँ मैं, ठीक है। सो नहीं आता देन नो स्ट्रेस नो टेंशन, क्रॉस करा दो, आर आर वाई वाई
आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। ठीक है, चारों एक जैसे बनेंगे, आर आर वाई वाई। ठीक है, दीज आर ऑल ऑफ देम आर सीड्स, ये चारों क्या हैं बच्चों, सीड हैं। ठीक है, और जब हमने क्रॉस करवाया और अब जब हमें जनरेशन मिली है, सो दिस इज नोन एज अवर F1 जनरेशन। तो इसे F1 जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, चारों एक जैसे ही हैं, ये सीड्स हैं बच्चों। ठीक है, अब ये डिप्लॉयड कंडीशन आ गई है। आपने क्या लिया था, ये दो एक ही, अभी आपको ये मैंने एक चीज बहुत क्लियर कर दी थी ह्यूमन जब हम पढ़ रहे थे कि एक क्रोमोसोम पर दो जीन हो सकते हैं ना, आई का भी हो सकता है और कलर का भी हो सकता है, एक पर दो हो सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ दो कंसीडर कर रहे हैं हम। ठीक है, सो ये आ गया आर आर वाई वाई, चारों, ये चारों क्या है बच्चों, सीड है। ठीक है, ये सीड है, बीज है। ठीक है, क्योंकि जब आप जब पोलन को इस पर डालोगे, इसके स्टिग्मा पर डालोगे, तो पोलन है एक तक पहुंच जाएगा और फाइनली क्या बनेगा, हमारा सीड बनेगा। ठीक है, अब ये सीड कैसा दिखेगा, ये देखो हमारे पास आया है आर आर वाई वाई। हमारे पास क्या है बच्चों, दो कैरेक्टर हैं। ठीक है, एक तो हमारी सीड थे चार। ठीक है, हम एक सीड पढ़ेंगे तो चारों कवर हो जाएंगे, चारों एक जैसे। अब क्या करना है आपको, आप ले लो वापिस क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम NN और दोनों साथ आ गए तो क्या बन जाएंगे हमारे, 2N बन जाएंगे, क्योंकि दोनों साथ है। मैं इसको कैसे अरेंज करूं, देखो ये क्रोमोसोम जो था ये वाला, ठीक है, ये इससे मिल गया, मिल सकता है, और ये वाला क्रोमोसोम क्या हो सकता है, इससे भी मिल सकता है, यही मिला रहे हैं हम। ये वाला क्रोमोसोम इससे भी मिक्स हो सकता है और ये वाला क्रोमोसोम क्या कर रहा है, इससे भी मिक्स हो सकता है। तो वही तो हमने कराया, हमने क्रोमोसोम मिक्स करा दिया। कितना क्रोमोसोम है, 1, इसके साथ मिलके कितना क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम इसके साथ मिल जाएगा अगर, तो दो क्रोमोसोम बन जाएंगे। ये क्रोमोसोम अगर इसके साथ आ गया, ठीक है, ग्रीन कलर पर ध्यान देना, ये क्रोमोसोम अगर इसके साथ आ गया, तो ये तो हमने अलग अलग कर रखे NN, तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या आ जाएंगे, साथ आ जाएंगे। ठीक है, यही क्रोमोसोम इससे मिल सकता है, यही क्रोमोसोम इससे मिल सकता है, या ये क्रोमोसोम इससे जाके मिल सकता है, या ये क्रोमोसोम इससे जाकर के मिल सकता है। तो अभी क्या है, एक एक क्रोमोसोम चल रहा है, देखो अलग अलग। हमने ये दो थे, दो में से अलग अलग करें, ये दो थे ना, दो में से अलग अलग करके N बनाए। अब इन्हें क्या करा, अलग अलग करे, इन्हीं को अलग अलग करे, और फिर इन्हीं को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, इन्हीं को मिला दिया। तो मिला दिया, ठीक है, देख लो ये दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या था हमारा RY, और ये किससे जाके मिल गया, RY से मिल गया। देख लो हमने क्रॉस कैसा कराया था, हमने कराया था RY RY एंड RY एंड RY, ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, इसको इसको मिला दिया, या इसको इसको मिला दिया, या इसको इसको मिला दिया और इसको इसको मिला दिया, तो ये दो क्रोमोसोम का सेट साथ आ गया। तो ये क्या हो गया, 2N, और यह क्या है बच्चों, हमारा सीड है। ठीक है, तो ये हमारा सीड का जीनोटाइप है। ठीक है, अब ये सीड क्या करो, 100 कर दो, उगा दो जमीन में। ठीक है, जमीन में उगा दोगे, क्या बनेगा, नया प्लांट, नए प्लांट पर नया फ्लावर, नए फ्लावर पर नया दिस एंड दिस, यहाँ पर बनेंगे एग और यहाँ पर बनेंगे बच्चों पोलन। ठीक है, पूरा प्लांट, इवन फ्लावर, सेपल, पेटल, सब में जो सेल होगी और सब में सेल होगी, और सब सेल में क्या दिखेगा, ये प्लांट आपको कैसा दिखने वाला है, अब हेट्रोजाइगस है, राउंड है और येलो है। हालांकि इसमें ये रिंकल्ड और ग्रीन के अलील हैं, ये रिंकल और ग्रीन के अलील है जो क्रॉस करवाए थे उसके बाद आ गए, लेकिन दिखेगा कैसा मेरा प्लांट, मेरा प्लांट दिखेगा राउंड और येलो, बट ये कैसा है, मेरा प्लांट है हेटेरोजाइगस प्लांट है मेरा। ठीक है, अब इस प्लांट में क्या होगा बच्चों, फिर गैमिट बनेंगे। फिर गैमिट कैसे बनेंगे, इस प्लांट में गैमिट ऐसे बनेंगे, ये प्लांट है, ठीक है, और इसकी सारी सेल कैसी चल रही है, 2N। ठीक है, 2N में पर्टिकुलर यही उठा लो, RR एंड YY, ये उठा लो सारी सेल। अब ये कौन सी कंडीशन है, 2N। अब इसका एंथर भी यही है, इसका पोलन में भी ये चीज चल रही है सेम, और इसके एग में भी ये चीज चल रही है, क्योंकि हमने अब इस पर्टिकुलर एक ही प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब वापस जब इसके गैमेट बनाने होंगे तो क्या करोगे, अलग अलग कर दो, ठीक है। लेकिन ये स्टेप हम कल पढ़ेंगे, अभी हमें अलग अलग नहीं करना क्योंकि हमें क्रॉसिंग ओवर भी करवाना है। तो आपको मुझे सिर्फ F1 जनरेशन तक ही बताना है कि F1 जनरेशन तक क्या बनेगा हमारा, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, क्या उठाया इसने, RRYY लिया और RRYY लिया, गैमेट बना लो। कैसे गैमेट बनेंगे, वही क्रोमोसोम पर रखकर बनाओगे ना, तो गैमेट आसान पड़ेंगे, ठीक है। और इधर क्या है, RRYY, दूसरा गैमेट अलग अलग कर लिए, ठीक है। गैमेट अलग अलग करने के बाद ये RRY करा और ये RY करा और इसको क्रॉस करवा दिया सेम, लेकिन ये इन्होंने डायरेक्ट दे दिया F1 जनरेशन क्रॉस करवाए बिना। दैट्स व्हाई हमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्या करा इसने। बस ये वाला पैटर्न है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये अभी मैं आपको सॉल्व करके दूंगी और इस पर बेस्ड एक आपको बनाना है खुद को, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है तो मुझे पूछ लो, आज हमने आधी स्टेप भी पढ़ी है क्योंकि पूरी हमारे पास टाइम नहीं है अभी। अगर मैं आपको कोई 2 और दे दूं राउंड रिंकल की जगह या येलो ग्रीन की जगह, तो और बना लोगे यहाँ तक क्रॉस करवा के डाई हाइब्रिड, या कोई हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं, हाँ बहुत उदास उदास बोल रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार करनी पड़ेगी। मैं ये फ्रेम पूरा बना दूंगी अभी और इसी को एग्जाम्पल में फिट करना है। मैं दूसरे 2 कैरेक्टर दे दूंगी आपको, या 2 आप मर्जी से उठा लेना, ठीक है। दूसरा ये जो बनाते हैं ना, ये हम क्रोमोसोम, ये टोटल बच्चों मैंडेटरी नहीं है, ये मैं मेरे लिए बना, आपको समझाने के लिए बनाती हूँ, ठीक है। आपको बनाना है क्रोमोसोम, नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा। लेकिन डायरेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि इनिशियल स्टेज है। जब सीख जाओगे ना अच्छे से तो फटाफट कर दोगे, बिना कुछ देखे ही कर दोगे। इतना लंबा थोड़ा नहीं बनाना पड़ेगा। सो यही मैंने आपको पढ़ाया है, और मैंने आज आपको कहाँ तक पढ़ाया है, यहाँ तक पढ़ाया है। ये स्टेप बनाई है, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक। ये हम कल पढ़ेंगे, बहुत इजी है, जस्ट वी नीड अ प्रैक्टिस, ठीक है। और स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं कौन कौन से चैप्टर्स, मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना, क्लास हो जाए फिजिक्स की उसके बाद। तो आपको कोई और चैप्टर स्टार्ट करना है तो वो भी मैं करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे होंगे इस क्लास में तो भी वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। सो टुडेज क्लास इज ओवर, और मुझे कल क्लास तक भेज देना होमवर्क। आज जरूरी नहीं है, कल मेरी बायो की क्लास से पहले भेज देना। कौन सा मैम, कौन सा होमवर्क? अभी दूंगी ना, अभी दूंगी, ये इसी पर बेस्ड दूंगी, ठीक है, इसी पर बेस्ड हाँ दूंगी, मैम। ठीक है। एक बना दूंगी चार्ट आपको और उसी में फिट करना है आपको दूसरे एग्जाम्पल, बस।